साथ आज तक ब्यूरो। तो राजस्थान से जुड़ा सवाल कि पायलट साहब के पास है कांग्रेस का विमान, तो कहां होगी उनकी लैंडिंग। लेकिन यहां पर तो सियासी खिचड़ी की भी खूब चर्चा है जो महाराष्ट्र में पक रही है। जब से उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं तब से नजारा और शब्द सब जरा बदला बदला सा है। संजय राउत खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इधर शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन कुल मिलाकर ये सियासी खिचड़ी महाराष्ट्र की आखिर क्या है, देखिए। 8 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री की मुलाकात। फिर शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत का प्रधानमंत्री मोदी को टॉप लीडर बताना। नरेंद्र मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे आणि देशाचे सगळ्यात मोठे नेते आहेत आणि गेल्या 7 वर्षात भारतीय जनता पक्षाला जे यश प्राप्त झालेलं आहे ते नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यामुळेच प्राप्त झाले, हे नाकारता येणार नाही, ते स्वीकारले पाहिजे। पण आपल्याला शेवटी देशाचे नेते आहेत ते, पण ते ज्या पक्षातून पुढे गेलेले आहेत त्या पक्षाला वाटतं की प्रत्येक निवडणूक ही प्रधानमंत्र्यांच्या नावावर जिंकावी। अटल बिहारी वाजपेयी यांचा सुद्धा फोटो सर्वत्र वापरला जातो। राजनीतिक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके का पवार से मिलने पहुंचना और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि हमने शिवसेना से रिश्ता नहीं तोड़ा है बल्कि मातोश्री ने हमारे लिए दरवाजे बंद कर लिए थे। जरूर महाराष्ट्र में भी द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। दिल्ली में उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री की 100 मिनट की चर्चा ने महाराष्ट्र में चर्चाओं को हवा दे दी है। हालांकि उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में डिप्टी सीएम अजित पवार और मंत्री अशोक चौहान भी थे। जब उद्धव से इस बैठक को लेकर सवाल हुए तो माहौल और गर्म हो गया। उद्धव बोले, भले ही राजनीतिक रूप से साथ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से थोड़े ही मिलने गया था जो छिप कर मिलता। यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हूं तो इसमें क्या गलत है। सवाल ये भी होने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि इन सियासी बयानबाजियों के बीच शरद पवार ने शिवसेना को बाला साहेब की याद दिलाई। पवार ने कहा कि तब भी वादा निभाया था, भरोसा कर सकते हैं। शिवसेना तो नुसताच खुला आला नाही, पण त्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेतला की या निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधींना मदत करण्यासाठी शिवसेना एक सुद्धा उमेदवार विधानसभेला उभा करणार नाही। विधानसभेच्या निवडणुका आहेत आणि पक्षाचा नेता असा निर्णय घेतो की आम्ही निवडणूकच लढवणार नाही, तर त्या नेत्याची स्थिती काय होईल। पण त्याची चिंता कधी बाळासाहेब ठाकरेंनी बाळगली नाही। शरद पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार 5 साल चलेगी और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस अगले यानी 2024 के विधानसभा चुनावों में भी साथ लड़ेंगे। शिवसेना ऐसी पार्टी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। बाला साहेब ने भी इंदिरा गांधी से किया अपना वादा निभाया था। तमाम अटकलों और सियासी चर्चाओं के बीच पीके यानी प्रशांत किशोर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से पूरे 3 घंटे तक मीटिंग की। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बैठक को लेकर अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कई नेता प्रशांत किशोर के साथ संपर्क में हैं, जबकि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि उन्हें इस बैठक के एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी 2019 में पीके ने उनसे मुलाकात की थी। अब महाराष्ट्र की सियासत में कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन कहते हैं धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।